हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। क्या आप मैथ को लेके हैं परेशान? अब आपका काम होने वाला है आसान। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि दोस्तों सभी छात्र छात्राओं आपको पता है कि कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस ऑफ कर दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या संभावित प्रश्न होंगे, उसका पूरा निचोड़ आपके सामने है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र क्या है? तो दोस्तों जैसा कि हमने लिखा, यदि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 ज्ञात हो और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब बोले तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए d बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए हम इसके ऊपर एक प्रश्न देखते हैं और प्रश्न देखने के बाद जो भी दुविधा वो बिल्कुल हो जाएगी समाप्त। जैसे प्रश्न क्या है कि बिंदुओं 8 माइनस 2 3 माइनस 6 के बीच की दूरी बताओ। चलो आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी वे में समझते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है भैया हम लिख लेंगे, सिंपल है। क्या दिया है? 8 माइनस 2 और 3 माइनस का 6। कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको, ये है आपका x1 और ये है आपका y1 और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कर देंगे क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो मेरे भाई। देखिए x2 क्या दिया हुआ है 3 माइनस x1 क्या दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है माइनस 6 माइनस y1 है आपका माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो एक को ब्रैकेट में ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अंडर 3 से 8 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। आगे आ जाइए भैया, 5 का स्क्वायर हम कर देंगे तो 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका माइनस 6 प्लस 2 आपका माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 25 प्लस और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस माइनस प्लस, और ये अंडर रूट 41 और इसके आगे हम लिख देंगे इकाई या मात्रक। और यही आपका आंसर है, करड़ी में 41 इकाई या करड़ी में 41 मात्रक। चलो ये रहा आपका दूरी सूत्र। आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार। जो दूसरा है वो हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में हमें पढ़ना है आंतरिक विभाजन। देखिए, जैसे यदि बिंदु x1 x2 y2 को m1 m2 में अंतः विभाजित करें तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब आपको इतना लर्न करना पड़ेगा, अंतः विभाजित x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसा क्वेश्चन पूछेगा? जैसे प्रश्न भी आपको नीचे दिख रहा है, 5 1 माइनस 10 11 को मिलाने वाले 2:3 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताओ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बड़े आसानी से। फिर वही काम हम क्या करेंगे, हल, और उसके आगे हम लिख लेंगे मेरे भैया दिया है। क्या दिया हुआ है? 5 कामा 1, फिर क्या दिया है, माइनस 10 कामा 11 और 2:3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये आपका होगा x2, ये होगा y2, और ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा m2। चलिए फार्मूला हम लगा देंगे सिंपल सा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, x बराबर m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आसानी से वैल्यू रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे m1 का मान कितना है आपका, हो गया 2 गुणा x2 का मान है माइनस का 10 प्लस m2 का मान है आपका 3 और x1 का मान है आपका 5। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। नीचे आ जाइए m1 प्लस m2 तो आपका हो जाएगा 2 और प्लस का 3। आगे आ जाओ भाई, 2 से 10 में करेंगे तो माइनस का 20 और ये 5 3 15 और नीचे आपका हो जाएगा 3 2 5। अब माइनस 20 प्लस 15 मतलब माइनस 5 अपान 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे पुनः हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं भैया, x निकल गया, y निकाल लो। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख दीजिएगा, m1 का है 2 और y2 है आपका 11, m2 है 3 और y1 है आपका 1 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस का 3। ये सिंपल सा है, 11 दूना 22, 3 एकम 3 और 3 2 5, 22 3 25 बटा 5। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 5। तो x बराबर -1 और y बराबर 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस के अनुसार हमें अंतिम और लास्ट जो पढ़ना है वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे है चलिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। कुछ बच्चों का कहना होता है कि बड़ा कठिन है, बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला हम कैसे लर्न करेंगे। आप एक रेशियो याद कर लो, 1 2 3 चक्रीय क्रम में साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बड़ा इजी है, एक से दो बार आप पढ़ेंगे लर्न हो जाएगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं। कह रहा भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 1 -1 -4 6 और 3 -5 है। बड़ा आसानी से कैसे, सुनिएगा। हम फिर वही काम करेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, लिख लो। 1 -1 -4 6 और -3 -5। सिंपल सा वही काम। ये आपका x1 कामा y1, ये आपका x2 कामा y2 और ये आपका x3 कामा y3। फार्मूला लगा दीजिए। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। वैल्यू पुट कर देखते हैं 1/2। चलिए वैल्यू बड़े आसानी से, x1 कितना दिया हुआ है आपका 1, y2 माइनस y2 है 6 और माइनस y3 कितना दिया हुआ है माइनस का 5। चलिए प्लस x2 कितना दिया हुआ है आपका, ये है माइनस का 4। आगे y3 माइनस y3 कितना दिया हुआ है माइनस का 5 और माइनस y1 है आपका माइनस का 1। चलिए प्लस x3 है आपका माइनस का 3 और आगे y1 माइनस y1 है आपका -1 और माइनस y2 है आपका 6। चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं। 1/2 वैल्यू रखना बड़ी आसान है, आई होप्स कि आप लोग भी रख लेंगे बड़े आसानी से। ये आपका 1, ये 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए भैया प्लस, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 4 और ये आपका -5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका -3 -1 -6 हो जाएगा माइनस का 7। आगे बढ़ लो मेरे भाई। 1/2 ये 1 और गुणा 6 5 11 और ये -4 गुणा -5 से गया तो -4 और ये -3 और ये गुणा माइनस का आपका क्या हो जाएगा 7। आगे बढ़ लो भैया। 1/2 11 एकम 11 और ये माइनस माइनस प्लस का 16 और ये प्लस का आपका हो जाएगा 21। सिंपली ऐड कर दीजिए 21 10 31 6 37 10 47 और एक आपका क्या हो जाएगा 48 और ये बटा 2 बराबर आ जाएगा आपका 24 वर्ग इकाई और यही आपका क्या है आंसर है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और यदि आपको वीडियो वॉचिंग के दौरान, वीडियो देखने के दौरान किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।